जय माँ कामाख्या। हम हैं माँ कामाख्या के मेले में। अम्बुबाची का मेला है, जून का महीना, सन 2024। माँ का भव्य दरबार सजा हुआ है, लोग खचाखच पब्लिक भरी हुई है। आइए देखते हैं और कुछ विशेषताएँ यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या महानता है इस मंदिर की और इस मेले की। हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग हैं। चलिए मिलते हैं, किसी से बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। महाराज जी, क्या मेला है ये? प्रणाम, मेरा नाम पिंटू सिंह है। ये अम्बुबाची पर्व है जी। क्या महानता इस पर्व की? यहाँ से हम लोग अभी गुरु महाराज जी के पास चलते हैं और इस पर्व के का महत्व के बारे में जानेंगे और उससे एक गुप्त स्तोत्र के बारे में। महाराज जी कहाँ मिलेंगे आपके अभी? महाराज जी कहाँ मिलेंगे आपके अभी? वो सरोवर कुंड के पास मिलेंगे, जो आगे सौभाग्य कुंड बनता है। चलिए ठीक, आइए मिलते हैं, महाराज जी से मिल के बात करते हैं। अब हम जा रहे हैं सौभाग्य कुंड की ओर, जहाँ पर ये व्यक्ति बता रहे हैं, उनके महाराज जी बैठे हैं, जो बताएंगे हमको मेले की महानता और माँ कामाख्या के महत्व के बारे में, कि माँ कामाख्या कौन है, उनका क्या महत्व है। और चलिए अब आगे सौभाग्य कुंड की ओर। ये सौभाग्य कुंड है, देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। महाराज जी चलिए, हम आपके पीछे पीछे हैं। चलिए, कहाँ बैठे हैं महाराज जी? अब हम लोग सौभाग्य कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये सौभाग्य कुंड है। चलिए 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 चलिए, हम आपके पीछे हैं। चलिए इस पर्व में देश भर के सभी जगह के साधक आए हुए। अच्छा, सब माँ भगवती की साधना में बैठे हैं यहाँ पर जी। सामने गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। अच्छा महाराज जी, चलिए मिल भाई, महाराज जी चलिए। जय माई की महाराज जी। जय भाई, जय भाई। महाराज जी बता रहे थे आपके बारे में। अच्छा, हमने पूछा कि क्या महानता है इस मेले की और माँ कामाख्या की। उन्होंने कहा कि चलिए गुरु जी से मिलके उस पर चर्चा करवाते हैं। भाई देखिए, मेला तो आप जानते हैं, अम्बुबाची मेला है, अब विश्वविख्यात मेला है और भगवती कामाख्या का स्थान है, मंदिर है जी। और भगवती कामाख्या यहाँ है। भगवती कामाख्या सती भगवती का योनिपीठ माना जाता है और 51 पीठों में सबसे महत्व का पीठ है ये। साधना करने के मतलब विचार से इससे ज़्यादा सिद्धिप्रद भगवती का कोई स्थान माना नहीं गया है। भगवती के दो सबसे प्रधान पीठ हैं, एक जहाँ भगवती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, ब्रह्मरंध्र माने सिर का हिस्सा, जो हिंगलाज में है, पाकिस्तान के अंदर, बालूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। और भगवती का जो योनि है यहाँ गिरा था, जिसको कामाख्या माना जाता है। तो उसको स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, दोनों रूप से माना जाता है। तो भगवती यहाँ स्थूल रूप से जैसे कहा गया कि ये योनिपीठ है और उस स्थूलता में पंचतत्व स्वरूप में भगवती जल के रूप में यहाँ विराजमान है और सूक्ष्म रूप से भगवती ब्रह्मांड का योनि के रूप में विराजमान है। और जैसा कि शास्त्र में यदि आप स्तोत्र पाठ करते हैं और शास्त्र का अनुशीलन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तंत्र ग्रंथों का, निगम कल्पद्रुम इत्यादि और शक्तिकागम इत्यादि को, तो आपको भगवती के स्वरूप का स्पष्ट बोध होता है। और भगवती का यहाँ तमाम प्रकार से उपासना होता है, यानी यहाँ जो लोग आते हैं जिस भी भगवती के रूप की उपासना करते हैं तो वो अपने उस उपास्य रूप की प्रार्थना करते हैं। जैसे दुर्गा, काली,
और जो प्रचलित सरस्वती, बगलामुखी इत्यादि जो भी देवियाँ हैं उनके रूप में भगवती की आराधना करते हैं। भगवती कामाख्या की स्वतंत्र पूजा का भी पूरा विधान है, मंत्र है, स्तोत्र है, और भगवती के योनि स्वरूप का भी पूजा का स्पष्ट विधान है। भगवती के दशहरा स्वरूप का भी विधान है। तो चूँकि मंत्र को बताना ऐसे प्रत्यक्ष रूप में, सार्वजनिक रूप से उसका निषेध है, तो मंत्र न बता करके भगवती का ध्यान और भगवती का स्तोत्र और भगवती का जो कवच है उसको हम आपको बता सकते हैं। तो कोई एक जो हमारे श्रोतागण के लिए लाभदायक हो और जिनसे उनका कुछ लाभान्वित हो। तो भगवती का पहले तो ध्यान ही है मेरा। जी, ध्यान से शुरुआत करते हैं। तो भगवती का ध्यान है ओम अतिसुगलितगात्रां हास्यवक्त्रां त्रिनेत्रां जितजलदसुकान्तिं पट्टवत प्रकाशाम् अभयवरकराढ्यां रत्नभूषातिभव्यां सुरतरुतलपीठे रत्नसिंहासनस्थां हरिहरविधिवन्द्यां शुद्धबुद्धिस्वरूपां मदनसरसमाक्तां कामिनीं कामदात्रीं निखिलजनविलासोल्लासरूपां भवानीं कलिकलुषनिहन्त्रीं योनिरूपां भजामि। यानी भगवती जो है वो उनका स्वरूप क्या है? अति सुललित गात्रा, बड़ा सुंदर उनका शरीर है, पट्टवस्त्र प्रकाशा, रेशमी कपड़ा पहने हुए लाल रंग का, चित जलद सुकांतिम, उनके शरीर की जो कांति है वो बादलों की तरह वो चमक रही है एकदम, और चित जलद सुकांतिम पट्टवस्त्र प्रकाशा, हास्य वक्त्राम त्रिनेत्राम, हंसती हुई तीन नेत्रों वाली उनकी तीन आंखें हैं, और अभय वर कराढ़्याम, एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में वर मुद्रा है, रत्नभूषादि भव्याम, तमाम प्रकार से रत्न पहने हुए हैं, सुर तरुतर पीछे रत्न सिंहासन स्थान, कल्प वृक्ष के नीचे वो अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान है। हरिहर विधि वंद्या, माने ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी पूजा करते हैं। शुद्ध बुद्धि स्वरूपा, उनकी कृपा से, उनकी आराधना से, यानी वो शुद्ध बुद्धि स्वरूपा है, वो मूल चेतना है, सदामनाय स्वरूपिणी है, वो संसार पर शासन करने वाली चेतना है, शुद्ध बुद्धि स्वरूपा। मदन सर समाक्ता, उनके हाथ में भगवती जो त्रिपुरा है, त्रिपुर सुंदरी है, महात्रिपुर सुंदरी वही भगवती का रूप है। तो कामदेव को जो पंचबाण है उनके हाथ में है। कामिनी कामदात्री, संसार की कामना पूरी करने वाली ऐसी भगवती कामिनी है। और कलि कलुष निहंत्री योनि रूपां भजामि, तो ऐसी कलि कलुष निहंत्री भगवती योनि स्वरूपिणी कामाख्या। अब यहाँ योनि स्वरूप का मतलब भगवती सती के अंग तो गिरा और वो वहाँ स्थापित हो गया। अब वो जो योनि है वो क्या है? वो ब्रह्मात्मिका योनि है, वो संसार को जन्म देने वाली है। तो जो संसार को जन्म देने वाली जगत माता है वो विराजमान है, वो परब्रह्ममयी है, सूक्ष्म रूप में वो ईश्वरी है, महेश्वरी है, उससे परे संसार में कुछ नहीं है। तो ये भगवती का रूप है। और भगवती का जो कवच है उसमें ज़्यादा श्लोक नहीं है, 5 श्लोक हैं। उसके पाठ करने से मनुष्य को जो राज विघ्न होता है, बहुत से जो लोग हैं उनके जीवन में तमाम प्रकार से सरकारी आफतें आ जाती हैं और वो निर्दोष होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो भगवती उसकी सहायता क्यों करे? लेकिन यदि वो दोषी नहीं है और वो पाठ करता है, भगवती के ऊपर श्रद्धा रखता है, भगवती के दरबार में आता है, तो भगवती उसका निश्चित रूप से कल्याण करती है। तो उसका मैं पाठ कर देता हूँ, और इसका पाठ मातृका अक्षरों से संपूर्ण करके किया जाता है। तो मातृका अक्षर मैं सारे बोल देता हूँ, तो पाठ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक। ओम अस्य श्री योनि कवचस्य गुप्तर से कुलटा छंद योनि स्वरूपिणी दस विद्यात्मिका कामाख्या देवता राज विघ्नोत्पाद विनाशे पाठे विनियोगः। ओम गुप्त ऋषये नमः श्री कुलटा छंद से नमः मुखे ओम श्री योनि स्वरूपिणी दस विद्यात्मिका कामाख्या देवताये नमो हरि राज विघ्नोत्पाद विनाशे विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम अन्नागे ओम ह्रीं 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 ऐं ऐं ओम अं अः गं 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 चं छं जं नं 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 हं नं 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 बं 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 यं लं लं बं शं रं सं हं लं शं लं हं शं चं चं बं लं रं यं बं 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 नं 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 चं चं अं गं 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 अं
अंकं चंदं तं पंयं शं ओम ह्रीं योनिर्मे सदा पातु स्वाहा विघ्नविनाशिनी शत्रुनाशात्मिका योनिः सदा मां रक्ष सागरे ब्रह्मात्मिका महायोनिः सर्वान् कामान् प्ररक्षतु राजद्वारे महाघोरे ह्रीं योनिः सर्वदा अवतु ओमात्मिका सदा देवी योनिरूपा जगन्मयी सर्वाङ्गं रक्ष मां नित्यं सभामां प्राप्तमेश्वरी वेदात्मिका सदा योनिर्वेदरूपा सरस्वती कीर्तिं श्रीं कान्तिमारोग्यं पुत्रपौत्रादिकं तथा रक्ष रक्ष महायोने सर्वसिद्धिप्रदायिनी राजयोगात्मिका योनिः सर्वत्र मां सदावतु। बहुत सुंदर। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर।